किसान भाइयों नमस्कार। बहुत से किसान भाई आज भी कुछ गलतियां करते हैं। जैसे बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि दूसरे को देख करके अपने खेतों में वही तरीके अपनाने चालू कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों को डालना चालू कर देते हैं और वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि जो चीज़ हम डालने जा रहे हैं वो भविष्य में हमारी फसल पर क्या प्रभाव करेगी, हमारी खेती को फायदा करेगी या नुकसान करेगी। इन चीज़ों को वो ध्यान नहीं देते हैं और सीधे लाभ के चक्कर में तरह तरह की चीज़ों को डालते रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आज भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो धान की फसल में, गन्ने की फसल में नमक को डाल देते हैं। नमक को फसल में डालना कितना सही है, कितना गलत है, आइए दोस्तों आज की वीडियो में पूरी डिटेल से बात समझते हैं, जिससे यदि आपके मन में इन चीज़ों को लेकर के है कि नमक आखिर डालने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो ऐसी पूरी जानकारी आज हम बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देख लीजिएगा और दूसरे भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो यदि ऐसी गलती कर। पहले दोस्तों हम थोड़ा नमक के बारे में जान लेते हैं। नमक जो समुद्री नमक या खड़ा नमक बोलते हैं, जिसको पहले हम लोग भी खाने में प्रयोग करते थे, आज के समय में हम लोग आयोडीन नमक यूज कर रहे हैं। और जो खड़ा नमक होता है जिसको समुद्री नमक बोलते हैं, उसको जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। बहुत समय पहले जब मैं छोटा था तो उस टाइम पर मैंने देखा था कि हमारे क्षेत्र के बहुत से ऐसे किसान थे जो नमक को अपने गन्ने की फसल में या धान की फसल में डाला करते थे। बाद में उनको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। तो आज भी इन चीज़ों को लेकर के किसान भाइयों के मन में सवाल उठते हैं कि हमको नमक अपने फसल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे। तो ऐसी यदि आपके मन में भी शंका है तो मैं यहाँ पर पूरी आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप यदि नमक के बारे में सोच भी रहे हैं तो सोचना बंद कर देंगे। पहली चीज़ दोस्तों, नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं। अब सोडियम क्लोराइड में होता क्या है कि लवण की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और लवण की अधिकता के कारण जो है, यदि हम इसको अपनी फसलों में या अपने खेतों में डाल देते हैं, तो यदि बहुत छोटी सी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा में यदि डालते हैं तो ये तरह तरह की चीज़ों को कर देती है। जैसे मैंने जो यहाँ पर डिटेल निकाली है उसमें भी स्पष्ट बताया गया है कि यदि नमक का प्रयोग हम करते हैं तो फसल में जो कीट होते हैं उनको नियंत्रण कर सकता है कुछ हद तक। कुछ रोग बीमारियां लगती हैं उनसे बचाव कर सकता है और कुछ हद तक जो है, यदि आपके खेत में खरपतवार हैं तो उनको भी नियंत्रण कर सकता है। लेकिन दोस्तों थोड़े बहुत लाभ के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि यदि नमक को आप फसल में अपने डालते हैं तो क्योंकि ये लवण होता है और इसका सीधे सीधे कारण ये होता है कि जब हम अपने खेत में डालते हैं तो ये खेत में ही जमा रहता है और धीरे धीरे ये जमा होता चला जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जो हमारी मिट्टी यानी हमारा खेत बंजर हो जाता है। वैसे भी ऐसी बंजर की समस्याएं जो लवड़ी खेत थे, लवड़ी क्षेत्र थे, वहाँ की मिट्टी को सुधार के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत कदम उठाए। उसके बावजूद अब भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खारेपन के कारण बंजर भूमि है और उसको सुधार के लिए तरह तरह के कार्य और उपाय और सलाह दी जाती है। लेकिन इसके ध्यान में इन चीज़ों को ना रख करके इसके हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी हम अपनी मिट्टी को फिर से बीमारू बनाने लगते हैं। उसमें नमक आदि यदि हम डालते हैं तो मिट्टी में लवण जमा होते चले जाएंगे और आपकी खेत की मिट्टी बंजर हो जाएगी। तो इससे दोस्तों स्पष्ट पता चलता है कि हमको नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यदि हम वैज्ञानिकों की कुछ इस बात को लेकर के सलाह देखें तो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कृषि वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी अपनी राय व्यक्त की है और इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। क्योंकि इतनी चीज़ें बताना यदि हम एक एक करके पढ़ के बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, तो इसलिए आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट आदि ले करके पढ़ सकते हैं, रोक करके वीडियो पढ़ करके आगे फिर से प्ले कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से अलग अलग क्षेत्रों के, कुछ देश के, कुछ विदेश के, कुछ पूर्वी भारत के, कुछ पश्चिमी भारत के, कुछ उत्तरी भारत के, अलग अलग क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी सलाह दी है, अपने अपने राय व्यक्त की है, जिसके आधार पर सीधे स्पष्ट निकल कर आता है
कि नमक का यदि हम बहुत अल्प मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल को नुकसान होने से बचा सकता है, रोग बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा है तो यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो पत्तियां जल सकती हैं, झुलस सकती है, फसल बेकार हो सकती है। और यदि हम इसका लगातार प्रयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल जो है खराब होगी। उसके साथ साथ जो है हमारी मिट्टी भी दूषित होगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, जिससे बाद में खेती करना उस मिट्टी में संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि हमें थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है तो उसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। और बाकी सरकार ने भी पूरी तौर पर नमक को खेत में डालने से रोक लगा दी है, तो इसलिए हमको नमक किसी भी हालत में अपने खेतों में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उससे भूमि बंजर होती है। मान लिया हमने तो थोड़ी मात्रा में डाली या हमने नहीं डाला और हमारे जो ऊपर किसी का खेत है उसने नमक को काफ़ी अधिक मात्रा में डाल दिया और बाद में पानी बह करके हमारे खेत में जमा होगा, जिससे लवड़ हमारे खेत में जमा हो जाएंगे और बंजर हमारा खेत हो जाएगा। या हमारा खेत ऊंचे है, किसी का नीचे खेत है, मैंने प्रयोग कर दिया है तो हमारे साथ साथ उसका भी नुकसान होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है जिससे आपकी फसल को भी नुकसान हो और आपके खेती को भी नुकसान हो, क्योंकि नमक का प्रयोग करना कोई विकल्प नहीं है, हमेशा इससे नुकसान ही होगा और भविष्य में आप इन खेतों में खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।